हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर के, जो कि जेई मेन जनवरी 2024 अटेम्प्ट में आए थे। ओके, सो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट सभी चैप्टर्स की क्रिएटेड है इस साल इस अटेम्प्ट के, और इससे पिछले भी काफ़ी कुछ मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको एक बार जरूर देखें प्लीज़। ओके, सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, सो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है गाइज। तो पहला है, haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanides as a main product, while with AgCN form isocyanide as the main product. Now guys, this is a true statement. वो क्यों है, अब ये देखिए। मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दिखाता हूं और उसमें आप मुझे ये देखना आप कि क्या सिमिलैरिटी है। KCN, AgCN, अगर मैं KNO2 की बात करूं, एक इधर AgNO2 भी हो जाता है। सिमिलरली KOCN, इधर AgOCN, राइट, KSCN, सिमिलरली AgSCN। सो जो ये इनमें न्यूक्लियोफाइल्स है कॉमन, यानी CN नेगेटिव, NO2, OCN, SCN, करेक्ट, ये क्या है? ये ऑल दीज आर बेसिकली एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स या एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। ओके, नो इसमें डिफरेंस क्या है आपको अब मैं ये बताता हूं, देखिए, क्योंकि इसमें केसीएन का स्पेसिफिकली पूछा हुआ है तो उसी से हम समझेंगे। देखिए, जो सीएन नेगेटिव को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, करेक्ट। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सी एन है जब, तो सी के ऊपर इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर आप गौर से देखेंगे जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर भी एक लोन पेयर है, करेक्ट। नाउ एम्बिडेंटेड क्या हो गया कि लिगेंड्स वे, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स वे न्यूक्लियोफाइल्स हो गए जिनके पास दो डोनर साइट्स हैं, करेक्ट। एक तो ये नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन एट वन टाइम एक ही अटैक करता है, दोनों अटैक नहीं करते। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर एक्स लेता हूं, कोई हेलाइड हो गया, अगर ये यहां से अटैक करता है, करेक्ट, तो क्या बनेगा, आर और सी एन में बॉन्ड बनेगा, करेक्ट, आर सी एन। और अगर ये इस वाली साइड से अटैक करता है तो क्या बनेगा, आर एन सी। ये क्या हो गया आपका एल्काइल साइनाइड्स, और ये क्या हो गया आइसोसाइनाइड्स। समझ में? अब आपको बस ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब के और एजी वाला डिफरेंस समझना है। देखिए, जब KCN बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें K प्लस या NaCN ले लो, K प्लस और CN जो नेगेटिव है इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है ना। लेकिन जब आप AgCN की बात करते हो तो जो Ag और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, बेसिकली आयनिक नहीं है। ओके, सो अब क्या होता है, जब आयनिक कंपाउंड में जब अटैक करते हो तो ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज, देखिए हमेशा क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज है ना, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है देन लोन पेयर्स, और लोन पेयर का ज्यादा होता है देन डबल बॉन्ड। अगर और समझ रहे हैं, जब अगर आपको किसी पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करना है तो नेगेटिव सबसे पहले अटैक करेगा, उसके बाद प्रेफरेंस होती है लोन पेयर की, देन डबल बॉन्ड की। तो अगर आप खुद भी देखेंगे, जब ये साइड्स हैं तो नेगेटिव सबसे पहले अटैक करता है जब KCN है, और जब नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो RCN बन जाता है, यानी साइनाइड्स। लेकिन जब AgCN की बात आती है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है और C पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता, और इसकी वजह से क्या होता है, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन वाला, ये अटैक करके RNC बनता है। समझ में आया आपको? तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। सेकंड क्या था, KCN एंड AgCN बोथ आर हाईली आयनिक कंपाउंड्स, दिस इज फॉल्स। क्यों? KCN तो आयनिक है बट AgCN नहीं है, अभी आपको समझा दिया। सो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। नाउ आपको टोलुइन दिया हुआ है और टोलुइन का आपको क्लोरीनेशन करना है, बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला, H न्यू क्योंकि दिया हुआ है। तो सिंपल सा आपको पता है कि जब क्लोरीनेशन होता है इसका तो क्या होगा, देखिए टोलुइन है ये, तो सिंपल जो CH2 है यहाँ CH2Cl जुड़ जाएगा। अब एक बात गौर से देखिएगा, इस हो सकता है कि ये ही आपका A हो। देखिए अब इसमें आपको ऑप्शंस को अकॉर्डिंग देख के करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इस चीज में। अगर ये यहीं पे मैं इसको A मान के चल रहा हूं, देख ध्यान से देखना अभी, तो अगर मैं यहां से H2O से आगे रिएक्शन करूंगा तो H2O क्या करेगा, लोन पर अटैक करके यहां Cl निकाल देगा। ओके, तो CH2OH2 पॉजिटिव, करेक्ट, और H2O पॉजिटिव है तो प्रोटॉन आपका निकल जाएगा और यहां पे OH लग जाएगा, करेक्ट, ये तो सबको पता है।
ओके, ये आपका इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन जो बी है बेसिकली, किसी में भी आपका अल्कोहल नहीं है, तो यानी ये वाला रूट नहीं फॉलो हो रहा है। समझ में आया? सिर्फ और यही रीजन है गाइस, और कुछ नहीं, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा ये ए नहीं है, तो हो सकता है Cl2 क्लोरीनेशन फिर से हुआ और एक दूसरा H को इन्होंने फिर से वो कर दिया। मैं इसको ये हटा देता हूं। ओके, सो एक H क्लोरीनेशन और हुआ, तो इस बार CHCl और Cl। समझ में आया? अगर आप देखेंगे CHCl2 आपके इस ऑप्शन में भी है। समझ में आया? ठीक है। अब पहला क्या था, CH2Cl और अल्कोहल, तो CH2Cl अल्कोहल, तो ये कट गया, तो ये 3 तो है ही नहीं आपका। यहां अल्कोहल होता तब बनता। अब यहां देखिए, क्या ये देखिए अभी के नेक्स्ट केस में एक एच और भी बचा है। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बना तो आप वैसे भी कर सकते हो। लेट जस्ट से ये मेरा ए है, करेक्ट, तो यानी ये वाला CHCl2 ये हो सकता है और ये सेकंड भी हो सकता है, ये वाला तो हो नहीं सकता। अब मैं इसको अगर H2O से फिर से रिएक्शन कराता हूं, तो जैसे पहले किया था, दोनों Cl को हटा के OH से रिप्लेस कर दोगे आप। ओके, तो CH OH एंड OH। समझ में आया? अब अगर आप गौर से देखेंगे, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर निकल जाता है इधर से अगेन, है ना, -H2O। तो ये क्या बन जाएगा यहां पर, CH, देखिए CH, ये 2 बॉन्ड हो गए और O से जुड़ गया ऐसे, यानी CHO बन गया, एल्डिहाइड। यानी अगर ACHCl2 है और दूसरा एल्डिहाइड है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला। CHCl2 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन रहा। कार्बोक्सिलिक, समझ में आएगा आपको गाइस? फिलहाल तो आपके समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। एल्कोहल ये कार्बोक्सिलिक एसिड किस केस में बनेगा, कि अगर मैं इसके दूसरा जो Cl है, तीसरा है ना, ये जो H है, इसको भी अगर मैं Cl से रिप्लेस कर दूं, उस केस में क्या होगा, जब OH से अटैक होगा तो तीनों के तीनों OH हो जाएंगे, करेक्ट, और ये वाटर निकल जाएगा और यहां पर इस केस में COH बन जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे अगर आपका CCl3 होता तब ये करेक्ट ऑप्शन होता, लेकिन इस केस में नहीं हुआ। तो फिलहाल जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये एक रिएक्शन दी हुई है आपको और इसमें आपको एसिड डी फॉर्म बताना है, जो कि यहां पे बन रहा है इसका बेसिकली। तो देखिए C2H5Br, अगर आप देखिए ये हो गया आपका C2H5, ओके, Br। इसकी रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक KOH से। देखिए जब भी एल्कोहलिक KOH होता है, एल्कोहलिक, उसमें एलिमिनेशन होता है हमेशा। और अगर सपोज आपका एक्वस होता, तो उस केस में आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो जाता है, यानी OH इस पे अटैक करता है और Br निकाल देता है, एल्कोहल बन जाता है उस केस में। लेकिन क्योंकि यहाँ एल्कोहलिक है, तो जो OH नेगेटिव क्या करेगा, इसको निकालेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे एडजस्ट करके, और ये बॉन्ड कुल मिला के ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो जो आपका यहाँ प्रोडक्ट बना वो क्या बना आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका A। नेक्स्ट स्टेप में Br2 CCl4 के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ब्रोमिनेशन हो रहा है, और ब्रोमिनेशन लेकिन HNU की प्रेजेंस में नहीं, CCl4 की प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एडिशन हो जाएगा Br2 का। देखिए वैसे तो आपको इसमें पता ही होगा किस तरह बनाते हैं, लेकिन आपको मैं हल्का से एक आइडिया दे दूं। देखिए जब ऐसा केस होता है तो Br ये जब पास में आता है ना, तो क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड इसके जो लोन पेयर को थोड़ा सा और पीछे कर देता है, पुश कर देता है। तो उसकी वजह से जब ये बॉन्ड इसमें क्या बन जाता है, साइक्लिक, ऐसे Br इंटरमीडिएट बन जाता है और Br नेगेटिव पूरा आगे। ओके, अब Br नेगेटिव क्या करता है, अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Br और CH2Br, ये एंटी पोजिशंस पे होंगे, याद रखना। ओके, तो ये वाला जो प्रोडक्ट बन गया, ये यहां लिख देते हैं कि ठीक है भैया, ये तो बन गया मेरा प्रोडक्ट, क्या हुआ, Br और ये CHBr, दिस इज आपका B। नाउ KCN के साथ रिएक्शन हो रही है एक्सेस में, वो भी यानी CN नेगेटिव, ये अटैक इस पे करेगा, ये निकल जाएगा CN, फिर इस पे अटैक करेगा, ये Br निकल जाएगा। तो कुल मिला के जो Br को आपने CN से रिप्लेस कर दिया। ओके, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड N। समझ में आया? ये हो गया आपका C प्रोडक्ट। अब H3O पॉजिटिव के साथ हो रहा है। अब देखिए इसकी मैंने भी ट्रिक बहुत बार आपको बना रही है, आविश केमिस्ट्री चैनल अगर आप सर्च करेंगे कि हाइड्रोलिसिस ट्रिक आविश केमिस्ट्री, तो आपको मिल जाएगी। देखिए कुल मिला के इसमें जब भी आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है,
आपको क्वेश्चन देखना, जब नाइट्रोजन कैरिंग कंपाउंड्स होते हैं तीनों के तीनों बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। कैसे, देखिए ये सपोज आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये तीनों को बॉन्ड को तोड़ दो। कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब नेगेटिव होगा तो H और OH में आप देखते हो, OH क्या है नेगेटिव, H क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। ओके, तो क्योंकि तीन बॉन्ड आपने तोड़े ऐसे और N के तीन बॉन्ड जोड़ दिए, तो H तो यहाँ जोड़ दिए तीन तीन और OH यहाँ जोड़ दिए तीन तीन, तो ये तो अमोनिया बन गया। मेन प्रोडक्ट ये है आपका, यानी ROH, RCOH, OH एंड OH। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं तो ये निकल जाता है, यानी -H2, तो RC डबल बॉन्ड O एंड OH, RCOH बन जाता है। समझ में आया कैसे बनाई आपको, मैंने समझा दिया सब कुछ। तो अब मैं इसमें क्या करता हूं, आपको डायरेक्ट बना देता हूं कि ये तीनों तीनों तोड़ देगा और इसको बजाय हटा के C को COOH जुड़ जाएगा, करेक्ट। तो CH यहाँ COOH, CH COOH, करेक्ट। उसको क्या बोलते हो आप, सक्सेनिक एसिड। अगर आपको डाउट है कि सक्सेनिक एसिड नाम, ये नोमेनक्लेचर जो एसिड्स के, डाई एसिड्स के हैं नोमेनक्लेचर, वो आपको दिक्कत होती है अगर, तो मेरे जो चैनल है आविश केमिस्ट्री, उस पर आप प्लेलिस्ट देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो उसमें डाई एसिड्स का जो नोमेनक्लेचर है उसकी ट्रिक आपको मिल जाएगी, ठीक है। ट्रिक से आपको काफी हेल्प हो जाएगी। सो फिलहाल जो इसमें करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल एल्काइल हैलाइड इज रिटेंशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन, इन्वर्जन अकर्स इन SN2 रिएक्शन, रेसमाइजेशन अकर्स इन SA1 रिटेंशन। तो देखिए कुल मिला आपको ये बताना है कि SN2 और जो SN1 है, किस में रेसमाइजेशन होता है, किस में SN1 इन्वर्जन होता है और किस में आपका रिटेंशन होता है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप SN1 देखते हैं। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने SN1 के बेसिक क्वेश्चन देखे हैं तो इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए SN1 में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ, ये हो गया आपका B, ठीक है। यहाँ आप H मान लो और यहाँ पे कुछ भी मान लो X1 X2, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा अभी हमें, है ना। जब आप SN1 रिएक्शन करते हो, SN1 में क्या होता है कि कार्बोकेटायन बनता है, यानी पहले -Br हो जाएगा। अब देखिए इस पे जो गौर करने की, जब माइनस, अभी इस वक्त ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी टेट्राहेड्रल शेप है, लेकिन जब कार्बोकेटायन बनता है यानी Br नेगेटिव निकल गया, तो क्या बनता है, ये X2 X1 H है फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बोकेटायन बन गया। लेकिन जो ये कार्बोकेटायन है ना गाइज, ये प्लेनर होता है। कैसे, देखिए इस तरह की शेप हो जाती है, ये सेंट्रल एटम, फॉर एग्जाम्पल ये X1 हो गया, ये X2 और ये H मान लेता हूं कुछ भी, ठीक है। तो जो ये कार्बोकेटायन है ना, ये दिस इज प्लेनर, टेट्राहेड्रल नहीं होती, समझ में। अब क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, तो जब अगले स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल कोई आता है SN1 में, तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन है। देखिए ये प्लेट है मेरी, एक प्लेट है ना, जिसपे आपका ये कार्बोकेटायन है ना। अब जब मैं न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है और ऊपर से भी अटैक कर सकता है, समझ में। फॉर एग्जाम्पल H2O से मैं अटैक कर रहा हूं, तो OH नेगेटिव जो OH जुड़ेगा बेसिकली ऊपर से भी जुड़ सकता है, नीचे भी जुड़ सकता है। तो इस केस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब एक तो ऊपर वाला, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसी को लेके चलूं X2 X1 नीचे H ले लूं, तो फॉर एग्जाम्पल एक में तो जब ऊपर से जुड़ा फॉर एग्जाम्पल तो OH ऊपर जुड़ गया, और अगर नीचे से आता तो उस केस में क्या होगा, OH ये नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया। समझ में आया ना आपको गाइस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि 50% फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, 50% ये हो गया, समझ में आपको। तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर S है, ये R है, तो क्या हो गया, 50% 50% हो गया, तो रेसमाइजेशन हो गया, इसको रेसमाइजेशन बोलते हैं, करेक्ट। तो क्या हो गया, SN1 में रिटेंशन नहीं होता, रेसमाइजेशन हो जाता है। तो ये भी गलत है, और रेसमाइजेशन अगर SN1 रेसमाइजेशन, ये अब तो कुछ भी सही हो सकता है। अगला है आपका SN2। SN2 में अगर आप देखेंगे, SN2 में क्या प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं वही आपका ले लूं, X1 कोई भी X2 कुछ भी जुड़ा हुआ है, ऊपर आपका Br है फॉर एग्जाम्पल, नीचे H है, H मान लो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे। SN2 में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल H2 ही से ही मैं रिएक्शन करा रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल है कोई भी, तो वो पीछे की साइड से अटैक करता है, यानी अगर Br ऊपर है
तो ये जो OH है नीचे से अटैक करता है, करेक्ट, तो ये निकल जाता है। अगर सपोज Br ये होता और OH नीचे होता तो इस केस में भी ये नीचे से अटैक करता और Br यहां से निकलता। इस केस में अगर आप देखते तो क्या प्रोडक्ट बन जाता, X1 X2, क्योंकि इसने Br ऊपर साइड था और H नीचे था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा OH, समझ रहे हैं, और H ऊपर इन्वर्ट हो जाता है स्ट्रक्चर बेसिकली। सिमिलरली इस केस में क्या होगा कि Br बिलो द प्लेन था तो H2O ने अबव द प्लेन अटैक किया होगा, तो यानी OH अबव द प्लेन आ गया और H इन्वर्ट होके बिलो द प्लेन चला जाता है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये R है तो ये S हो गया, ये S है फॉर एग्जाम्पल तो ये R हो गया, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हो आप, इन्वर्जन। यानी अगर आप गौर से देखोगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी रेसमाइजेशन अगर SN1 एंड इन्वर्जन अगर इन SN2, दिस इज करेक्ट और ये इनकरेक्ट होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड्स विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन शो करने के लिए सबसे पहला एक क्या है कि कार्बोकैटायन बनता है। अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल है तब SN1 रिएक्शन अच्छी तरह से फॉलो होती है, तभी तो न्यूक्लियोफाइल या फॉर एग्जांपल ऐड होता है और RNU यहाँ को जुड़ जाएगा। तो जो मेन ये प्रोसेस है, जो ये वाला पहला स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, यानी RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो वेदर रिएक्शन विल अकर और नॉट, इट विल डिपेंड ऑन दी फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकैटायन। बस यहाँ पे Cl निकाल के कार्बोकैटायन जोड़ दो और देख लो कि किस में बन रहा है। ठीक है, अब मैं यहीं पे Cl हटा दूं अगर, तो सबके पॉजिटिव यहां जुड़ गए। बस अब देख लो किसमें ये हो गया, ये वाला हो गया आपका एलाइलिक कार्बोकैटायन विच इज वेरी स्टेबल। ये हो गया आपका विनाइलिक कार्बोकैटायन और ये अनस्टेबल होता है। ओके, ये हो गया आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और ये भी काफी स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। और ये तो आपका टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये भी काफी स्टेबल होता है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूंगा विल नॉट शो तो क्या हो जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन ये हो गया बी, फोर्थ बी ओनली विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये वाला जो कंपाउंड अगर आप ऐसे इसको बनाए, देखिए 4 तो CH2 हो गए और Cl हो गए, एक्सेस NH3 के साथ रिएक्शन करें A और उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन हो रही, करेक्ट। अब देखिए गाइज क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ गाइज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आपको थोड़ा बहुत है ना ऑप्शंस को देख के इसमें करना पड़ेगा ऑनेस्टली। देखिए अगर इसमें मैं NaOH भी ना देता ना, तब आपको क्या प्रोडक्ट बनाते, अगर आप बनाते तो Cl को NH2 से रिप्लेस कर देते, क्यों कि NH3 है, ये अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, आप ऐसे की बात करते ना, सही। तो ये क्या हो जाता कि CH2 4 NH3 पॉजिटिव या Cl नेगेटिव, करेक्ट। लेकिन डायरेक्ट आप फॉर्मूले को क्या लिख लेते हो, जब इस टाइप के प्रोडक्ट को लिखते हो डायरेक्ट आप क्या लिख लेते हो, Cl हटा के NH2 लिख लेते हो, करेक्ट। बस इसमें यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते थे। इसमें एक्चुअल में जो ए प्रोडक्ट बना है वो ये वाला है कि जो एक्चुअल में रिएक्शन कर रहे हैं और उसके बाद NaOH लेके OH नेगेटिव से लेके इन्होंने बेसिकली प्रोटॉन खींचे हैं, समझ में आया। बस थोड़ा आपको ऑप्शंस देख के समझना था कि ये फाइनल आपका किस तरह बनेगा, समझ में आया ना गाइस। में नहीं आया तो अभी और देखिए। तो जब NH3 एक्सिस में है तो इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, ये निकल गया, अगेन सिमिलरली इस पे अटैक किया, ये निकल गया। तो CH2 जो हम जनरली क्या करते हैं ना गाइस, ये इंटरमीडिएट से जो बनता है हम नहीं लिखते बहुत बार, हम डायरेक्ट आगे का स्टेप लिख लेते हैं। बस यहीं पे जो एग्जामिनर था उसने पकड़ लिया स्टूडेंट्स को। देखिए NH3 पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव यहीं पे जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, करेक्ट। बस ये क्या है, ए है आपका ऑप्शन, यही ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में। अब क्या होगा जब NaOH लिया, अब गौर से देखिए H2 और NaCl बनना है, तो Na प्लस और Cl नेगेटिव बन के तो NaCl बन गया, OH प्लस NH3 पॉजिटिव का H पॉजिटिव मिल जुड़ के H2O बन गया। देखिए 1 और 2 2NaCl, एक इसका 2H2O बन गया, ठीक है। प्लस क्या बना आपका CH2 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 और यहाँ NH2 बच गया, एंड दिस इज योर बेसिकली बी, समझ में आया। यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है गाइस। सो पहला है अराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनोल बाय हाइड्रोजन एटम। कहा क्या गया है कि जो ये फिनोल है आपका, तो देखिए जनरली ROH से कंपेयर करोगे तो अगर मैं यहाँ पे HX लेता हूँ, है ना, फॉर एग्जांपल X कोई भी हेलोजन मान लो, HCl ले लो, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, प्रोटॉन होता है इसका, वो इस पर अटैक करके ROH2 पॉजिटिव और H2O निकल जाता है तो R पॉजिटिव बन जाता है, और नेक्स्ट स्टेप में Cl जुड़ जाएगा और RCl बन जाता है जब ये इस टाइप का कंपाउंड है एलिफेटिक, समझ रहा है। लेकिन ये वाला केस है ना, इस केस में नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, आपको पता ही है, अगर मैं H पॉजिटिव से रिएक्शन कराता हूँ, लोन पर अटैक करेगा OH2, करेक्ट, और अब ये बॉन्ड निकलने की अगर कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ फिनाइलिक जो आपका कार्बोकेटायन है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, और इस वजह से क्या होता है कि ये नहीं बनता, और जो आपका एराइल हैलाइड है इस प्रोसेस से नहीं बनता, किसी और प्रोसेस से आपको फॉलो करना पड़ता है। समझ में आ गया। एक रीजन और हो जाता है गाइस कि बिकॉज कि जो ये OH है लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में इंटरनली, तो पूरी रिंग में रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड है ना, ये देखिए पार्शियल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसमें, सिंगल से स्ट्रोंगर बॉन्ड है, और इस वजह से भी इजीली नहीं टूटता। समझ में आया गाइस। सो एराइलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यस दिस इज करेक्ट। फिनोल रिएक्ट्स विद हेलोजन एसिड्स वायलेंटली, ये तो आपको देख ही लिया है आपने, नहीं करता भैया, ये तो अनस्टेबल हो जाता है, करेक्ट। सो जो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल आइसोसाइनाइड बाय रिएक्शन विद, देखिए RX, अगर RX के X क्या है, कोई भी हैलाइड, फॉर एग्जाम्पल NaCN, KCN या NH4CN से रिएक्शन करता है, जो ये A1, 2 और 3 ऑप्शन है, अभी मैं आपको थोड़ा और समझा दूंगा। इनसे जब रिएक्शन करता है तो RCN बनता है, ये क्या है, एल्काइल साइनाइड। लेकिन जब RX आपका AgCN के साथ रिएक्शन करता है तो आपका RNC बनता है, ये क्या हो गया, एल्काइल आइसोसाइनाइड। समझ में, वो क्यों है, देखिए ये तो पहली बात तो सबके सब क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स हैं, और ये क्या है आपका Ag और CN के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो नॉट एन आयोनिक कंपाउंड, ये ऐसे लिख दो। अब क्या होता है, देखिए CN जो है एक एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब इस पे 2 डोनर साइट्स होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होती है बेसिकली, लेकिन एक टाइम पे एक ही अटैक करता है। इन सब केसेस में Na+Ka ये आयोनिक कैरेक्टर है, और जब आयनिक कैरेक्टर होता है तो नेगेटिव चार्ज, इसकी प्रेफरेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी की ज्यादा होती है देन दिस लोन पेयर, तो ये अटैक करता है और सीधा ये RCN इस तरह से बॉन्ड बना देता है, करेक्ट, इस पर अटैक करेगा, ये निकल जाता है। लेकिन जब AgCN की बात होती है तो आयनिक नहीं होता, ये क्या होता है, ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये अवेलेबल नहीं है साइट, तो RX में इस केस में यहां से अटैक करता है और ये बॉन्ड टूट जाता है, यानी इस केस में RN के साथ बॉन्ड बनता है C। समझ में आ गया। और ये क्या है, आइसोसाइनाइड, और दैट इज वाई जो आपको ऑप्शन नंबर 4 है इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस इज। सो गाइज देखिए ये तो थोड़ा इजी ही क्वेश्चन दिख भी रहा होगा आपको, सिंपल सा है। पहला Mg ईथर के साथ रिएक्शन हो रही है, ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये जो Br निकल के यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और MgBr, ये क्या हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई क्या होता है, RX है, Mg और ईथर ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करते हो, RMgX बन जाता है ना, तो बस यही बना दिया आपने। तो अब इसकी जो रिएक्शन हो रही है CO2 के साथ हो रही है और फिर H पॉजिटिव, तो CO2 आओ गया आपका इस तरह का कंपाउंड। ओके, तो जो नेगेटिव है ये कार्बन एन, ये अटैक करता है, ये बॉन्ड खुल जाएगा। ये जैसे ही खुलेगा तो इस केस में C डबल बॉन्ड, तो ये हो गया O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ साथ H पॉजिटिव आ गया, तो OH बना दिया इसने। ओके, बेंजोइक एसिड बन गया। अब अगले स्टेप में आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दिया, है ना। अब अमोनिया की आपने रिएक्शन, अमोनिया और हीट
ये आपको पता ही होगी। ये सिंपल से मैकेनिज्म तो बहुत होते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आने चाहिए गाइस आपको। OH NH2 से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका NH2 अमाइड बन गया। ओके, और इस केस में अब क्या हुआ, Br2 NaOH से रिएक्शन हुई। Br2 NaOH की रिएक्शन कौन सी होती है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल RCOO NH2 है, Br2 KOH या Br2 NaOH कैसे भी रिएक्शन कर दो तो RNH2 बन जाता है, ये हट जाता है, समझ में। तो सेम फॉलो कर लो बस इस केस में, यानी जो C डबल बॉन्ड O है ये हट जाएगा, करेक्ट, और NH2 सीधा यहाँ जुड़ जाएगा। बाकी के प्रोडक्ट जो भी है हमें मतलब ही नहीं उससे। तो जो एनिलिन है आपका फाइनल आंसर है। ओके, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन का क्लोरीनेशन हो रहा है और C4H8Cl2 बन रहा है। देखिए गाइस, हालांकि इसमें सनलाइट या HNU नहीं दिया हुआ है, लेकिन लेट जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे था, तभी तो ये इस तरह का कंपाउंड बना हुआ ना क्लोरीनेशन वाला, नहीं तो कैसे बनेगा। ओके, क्योंकि एल्केन ही है यहाँ पे, समझ में आया ना। तो अब देखिए इसका C4H8Cl2 का आइसोमर्स बताने हैं आपको। अब देखिए गौर से देखिए, CH3CClHCH2CH3 है, एक एक करके आप इसके बनाते रहिए, एक एक Cl एक्स्ट्रा जोड़ना है। पहला मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, यानी CH2Cl CHCl CH2CH3। दूसरा मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ बराबर वाले में, तो CH3 CHCl CHCl CH3। ओके, तीसरा मैं यहीं जोड़ देता हूँ, यानी CH3 CCl Cl CH2 CH3। और चौथा मैं इस वाले बचा जो कार्बन है वो यहां जोड़ देता हूं, ठीक है, यानी CH3 CHCl CH2 CH2 Cl। ये आपके बन गए। अब आपको ऑप्टिकली एक्टिव जितने भी आइसोमर्स है वो देखना है। पहले तो इसके लिए क्या करो, कायरल कार्बन ढूंढते हैं। ओके, तो इसमें कायरल कार्बन के देखिए, ये तो कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल सेंटर है, करेक्ट। इस केस में आप अगर देखोगे तो ये कायरल सेंटर है, ओके, एंड अगेन ये भी एक कायरल सेंटर है। ओके, इस केस में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कहना था, तो ये काट दो, इसे काउंट ही नहीं करना। अगेन इस केस में देखोगे तो ये एक कायरल सेंटर हो गया। ओके, नाउ गाइस एक चीज ध्यान रखें, हालांकि इसको आप कितनी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स कहते हैं देखने बना काउंट कर सकते हो। इसकी मैं वैसे ट्रिक भी अपलोड कर चुका हूँ, आवेश केमिस्ट्री पे सर्च कर लेना। देखिए, अगर ये कंपाउंड्स में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो उस केस में अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स देखने हैं तो 2 की पावर n होता है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, ठीक है, समझ में। सिमिलरली अगर कंपाउंड आपको देखने हैं जिसमें विद प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ओके, तो अगर नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इवन है और नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स अगर ओड है, इस केस में 2 बन जाते हैं। नंबर कायरल सेंटर्स अगर इवन है तो ऑप्टिकली एक्टिव जो आइसोमर्स हो जाएंगे 2 की पावर n-1 हो जाएंगे, और अगर ओड है तो 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2, बस ये बन जाना है। अब आप पहले कंपाउंड को देखते हो, ठीक है, इसमें एक ही कायरल सेंटर है लेकिन कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो क्या लग जाएगा 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर n से 1 बन जाएगा, यानी 2, ये तो हो गया 2। इसमें 2 कायरल सेंटर हैं, और अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकती है Cl डिपेंडिंग अपॉन क्या है, करेक्ट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 कायरल सेंटर्स हैं, तो 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 कायरल सेंटर -1, यानी 2 हो गया इसमें भी। अगेन इसमें एक कायरल सेंटर है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एस दिख नहीं रही है, तो ये लग जाएगा 2 टू द पावर 1 यानी 2। तो जो टोटल कायरल सेंटर्स आइसोमर्स कितने हो गए, 2 + 2 + 2, यानी टोटल जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो गया 6, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। फॉर्मूले से करके गाइस थोड़ा सा है ना आसान हो जाता है चीजें, और नहीं तो अगर आपको RS करके सब पसंद आता है तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो फिलहाल जो आपका फाइनल आंसर हो गया इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है, एक E पॉजिटिव कोई ऐड होगा, कोई पॉजिटिव एंटिटी ऐड होनी है, तो अगर आपको देखना है कि किसमें कितना फास्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा E+,
तो उसके लिए रिंग पे जो जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो इतनी जल्दी फास्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल बेंजीन है, ठीक है। ये एक आपका बेस पॉइंट हो गया। इसमें CH3 हो गया, टोलुइन में प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा बेंजीन से ज्यादा डेंसिटी है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो Cl के ऊपर लोन पेयर्स भी होते हैं और Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। लोन पेयर की वजह से तो प्लस M इफेक्ट शो करता है ये, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से माइनस आई शो करता है। लेकिन मैंने इसमें आपको वीडियो भी बनाई हुई है, समझाया हुआ भी है, अपलोड भी किया हुआ है आवेश केमिस्ट्री चैनल पे देखना आप, कि हेलोजेंस का केस में माइनस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट से ज्यादा होता है हमेशा हेलोजन केस में। अदरवाइज कुछ भी आप देखोगे तो एम इफेक्ट उसका इफेक्ट आई से ज्यादा ही होता है। ओके, यानी ओवरऑल इसने थोड़ा तो खींच रहा है चार्ज, इसने थोड़ा पुश किया है। NO2 क्या है, माइनस एम इफेक्ट, इसने तो भैया पूरा ही जोड़ लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच दिया। क्यों, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो बस ऑर्डर देख लो, एक ही है जो पुश कर रहा है बी, उसके बाद दोनों खींच रहे हैं। ये कह दो भैया ये तो कुछ भी पार्टिसिपेट करके फायदा हो गया इसका, ये जल्दी कर देगा। उसके बाद में फिर सी हो जाएगा कि खींच तो रहा है लेकिन यहाँ तो डी से तो कम खींच रहा है, फिर डी। समझ में आया? तो यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एक आपको रिएक्शन दी हुई है कि NaOH है और दो सोलवेंट्स हैं बेसिकली, कि जब NaOH इससे रिएक्शन कर रहा है अल्काइल हैलाइड से C2H5OH यानी अल्कोहल की प्रेजेंस में, और फिर H2O की वाटर की प्रेजेंस में, तो जो दोनों प्रोडक्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देख रहे हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखिए, NaOH है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एक, है ना, OH नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे सोलवेंट चेंज करते ही ये प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाते हैं। कैसे, देखिए पहला देखते हैं H2O, उससे आपको फिर समझ में आएगा C2H5OH का डिफरेंस। देखिए जब आप OH नेगेटिव और इस पर रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं H2O की प्रेजेंस में, तो क्या है, जो वाटर है वो आपका एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है। पोलर प्रोटिक मतलब HOH है तो H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव। तो क्या करता है, बिकॉज ये एक और पोलर प्रोटिक तो है लेकिन एक अच्छा पोलर प्रोटिक है, स्ट्रोंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, NaOH आयंस को सोलवेट कर देता है। अब जब ये सोलवेट कर देता है Na प्लस और OH नेगेटिव को, तो इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी जो OH नेगेटिव अगर 1000 इसकी पावर थी, H2O में सोलवेट करने के बाद OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफिलिसिटी की पावर होगी फॉर एग्जांपल 500 रहेगी ड्यू टू दी सोलवेशन। और इस वजह से क्या होता है कि OH नेगेटिव H2O में रिक्वायर्स एक सिंगल अटैक में अटैक करके इसको बस निकालना है प्रोसेस। समझ में? तो क्या होता है कि OH नेगेटिव इस केस में अटैक करेगा और ये निकाल देगा। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है इस केस में, यानी CH2 CH3 CH2 OH बन जाता है। बट जब आप C2H5OH के केस में देखते हो, हालांकि C2H5OH भी एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव इसमें भी है, लेकिन जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, इज लेस फॉर C2H5 लेस देन H2O। यानी जो H2O में सोल्वेशन हो रहा था NaOH आयंस का, पोलर प्रोटिक जब C2H5OH है इस केस में लेस सोल्वेशन हो जाता है। अब लेस सोल्वेशन होने की वजह से जो OH नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो थोड़ी स्ट्रोंग ही रहती है। फॉर एग्जांपल 1000 तो यहाँ पे अच्छी खासी हो रही है, फॉर एग्जांपल 900 950, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, E2 एलिमिनेशन इज प्रिफर्ड। ओके, अब E2 क्या हो जाएगा, CH3 CH2Br है, तो ये जो एक H है OH नेगेटिव उसको लेके H2O बना लेगा और ये अरेंज होके ये ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस केस में क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। ओके, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रोडक्ट इस केस में बन गया। ओके, और इस केस में क्या बन गया आपका, CH3 CH2OH। क्वेश्चन में क्या था, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताने थे, तो 2 + 2 4, 3 + 2 + 1 6, तो 4 + 6 क्या हो गया आपका 10 है, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया गाइस? ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।